Hey guys, this is Yash Gupta and welcome back to my YouTube channel. Welcome to the 10th episode of Learning Crypto Trading Free with me. लास्ट एपिसोड में हमने पढ़ा था हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर ट्रेड. अपनी ट्रेड की एंट्री लेने से पहले मैं ट्रेड को प्रिपेयर कैसे करूं, साइकोलॉजी को कैसे सेट करूं, माइंडसेट क्या होना चाहिए मेरा. एंड इस वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रेड एंटर करने के बाद ट्रेड को मैनेज कैसे करा जाए. कई ट्रेडर ऐसे होते हैं मार्केट में जो लॉस ट्रेड एंटर कर जाते हैं, गलत ट्रेड एंटर कर जाते हैं, बट उनकी मैनेजमेंट स्किल इतनी सॉलिड होती है कि उसके बाद भी वो उसको प्रॉफिटेबल ट्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं. और कई ट्रेडर ऐसे होते हैं जो एक बहुत बढ़िया ट्रेड एंटर करेंगे, परफेक्ट एंट्री होगी, टारगेट भी उसमें अचीव हो सकता है, बट वो उस ट्रेड को भी लॉस में कन्वर्ट कर देंगे. इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक ट्रेड को हम मैनेज कैसे करें. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में. ये एक ऐसी चीज़ है जो कि जितने भी ऑप्शन ट्रेडर है या फिर फॉरेक्स ट्रेडर है, वो जब क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग एंटर करते हैं तो वो इस एक चीज़ को चेंज नहीं करते हैं, इस एक हैबिट को चेंज नहीं करते हैं. हमें ये सिखाया जाता है या हमने ये सीखा है कि 1:2 इज़ अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो टू ट्रेड. मतलब अगर मैं एक ट्रेड में रिस्क ले रहा हूँ तो $100 का अगर रिस्क ले रहा हूँ तो मिनिमम $200 का मेरा रिवॉर्ड होना चाहिए, तभी मैं वो ट्रेड एंटर करूँगा. बट क्रिप्टो में ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती. वाई? बिकॉज द फीसेस इन क्रिप्टो इज़ टू हाई. ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं वो 20-20 रुपए की फीस पे करने में, छोटे मोटे टैक्सेस पे करने हैं. बट एक क्रिप्टो ट्रेडर इस टाइम पे इफ यू बाय एंड सेल 1 बिटकॉइन फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑन एन एवरेज यू आर पेइंग अ फीस ऑफ $35 to $40 बाइंग एंड सेलिंग. तो अगर मैं मान के चल रहा हूँ $40 बाइंग और सेलिंग पे एक बिटकॉइन में फीस पे कर रहा हूँ, मैंने 1:2 का ट्रेड लिया और $100 का मेरा स्टॉप लॉस है, $200 का मेरा टारगेट है, तो वो जो $100 का मेरा स्टॉप लॉस है अगर वो हिट हो गया तो $100 प्लस $40 मतलब $140 गया. और अगर $200 का टारगेट मेरा हिट हो गया तो मतलब $200 माइनस $40 जो मेरी फीस लगी, मतलब $160 आया. तो जा रहा है 140, आ रहा है 160. तो 1:2 का ट्रेड कैसे हुआ? सबसे पहली चीज़ तो एज अ क्रिप्टो ट्रेडर एक चीज़ डिफाइन कर लो, 1:2 के ट्रेड हमने नहीं लेने हैं. हमने मिनिमम ट्रेड जो लेना है वो लेना है 1:3. इससे नीचे हम ट्रेड नहीं करेंगे. अब आते हैं हम दूसरी चीज पे. द सेकेंड थिंग इज मैनेजिंग आवर स्टॉप लॉसेस. स्टॉप लॉसेस मैनेज करके हम मैक्सिमम प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं, जिसके दो तरीके हैं. फर्स्ट इज ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस एंड सेकेंड थिंग इज प्रॉफिट बुकिंग, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग. सबसे पहले समझते हैं हाउ टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस. के लिए आ जाते हैं चार्ट पे. सो लेट्स अज्यूम कि जो सामने ट्रेड दिख रहा है, मैंने ये वाला ट्रेड एंटर करा है जिसमें मेरा ऑलमोस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड जो बन रहा है वो बन रहा है 1:6. ठीक है. अब मेरे लिए ये जो ट्रेड है एब्सोल्यूट टारगेट तक, एब्सोल्यूट टीपी तक होल्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा है. जैसे मेरा 1:2 या 1:3 हिट होगा, उस टाइम पे मैं ये सोचने लग जाऊँ यार कि इतना ज़्यादा तो मिल गया और कितना कैरी करूँगा. बट किस तरीके से हम मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं हाउ टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस. कई लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करना जानते हैं बट उसको बहुत गलत तरीके से ट्रेल करते हैं. जैसे ही मेरा टारगेट का 50% अचीव होता है, इन दिस सिनेरियो जो मेरा ट्रेड यहाँ से शुरू हुआ है, तो जो मेरा 50% ट्रेड है वो इस एरिया में जाके हिट होगा. तो जैसे ही मैं 50% अपने टारगेट के आसपास पहुँचता हूँ, वहाँ पर मेरे को क्या करना है कि मेरे को अपने स्टॉप लॉस को नो प्रॉफिट नो लॉस में लेके आना है. मतलब एट पार, एट कॉस्ट लेके आना है. मतलब मैं अपने स्टॉप लॉस को अपने बाइंग प्राइस पे लेके आ जाऊंगा. अगर बाय एनी चांस मार्केट यहाँ से घूमती है और मेरे स्टॉप लॉस को हिट करती है, तो वहाँ पर मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस में ट्रेड एग्जिट हो जाएगा. कई लोगों को लगता है यार जब मैंने इतना प्रॉफिट देख लिया और वापस वो नो प्रॉफिट नो लॉस में आ गया, हो सकता है वो एक बार इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करे, दो बार ही करे, तीसरी बार ही कहेगा यार हट यार, बार बार मेरा ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, वापस घूम के मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आई एम नॉट मेकिंग एनी मनी. उनके लिए दूसरा ऑप्शन भी है, 50% प्रॉफिट बुकिंग. अगर आपने एक बिटकॉइन लिया है एंड इन दिस सिनेरियो लेट्स से कि मेरा ट्रेड एंट्री यहाँ पर था, तो लगभग मैंने $2,000 का मूव कैच किया है, तो उसमें से $1,000 का मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा. अब अगर ट्रेड घूम के वापस नीचे भी आता तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगा दिया है, जो कि हिट हो जाएगा, तब भी मेरे पास मेरा $1,000 प्रॉफिट आ गया. जो बाकी का 50% ट्रेड है उसको मैं पूरा टीपी तक कैरी करूँगा. बेटर ऑप्शंस टू बुक मैक्सिमम प्रॉफिट इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड इज कि आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करो. जैसे ही 50% हिट होता है आपका टारगेट, आपने स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लिया है, उसके बाद
आप 50% के ऊपर नेक्स्ट लेवल है 75%, उसके बाद 100%। 100% पे आके हमने अपने टारगेट को बुक नहीं करना है। अगर मेरे को लगता है कि वहाँ पे कुछ बियरिश स्ट्रक्चर बन रहा है तो मैं अपना टारगेट वहाँ पे बुक कर लूँगा। अगर मेरे को लगता है कि वहाँ पे बियरिश स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है तो मैं उसको मैक्सिमम ट्रेड को कैरी करूँगा। आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल जो मेरा ट्रेड अभी चल रहा है। ये मैंने अपने चैनल्स पे हर जगह भी जैसे इन्फॉर्म किया था कि आई एम टेकिंग अ बाय ट्रेड इन इथेरियम, जो मैंने बाय ट्रेड ले रखा है ऑलरेडी। सो बाय एंट्री रनिंग फ्रॉम एब्सोल्यूट बॉटम, जो कि इस मूव का बॉटम था एट दिस पॉइंट, ये मेरा उस टाइम पे स्टॉप लॉस था। टारगेट जो मैंने फर्स्ट टारगेट जो ले रखा था वो टारगेट है यहाँ पर, ठीक है। राइट नाउ इट हैज़ अचीव्ड मोर देन 50% ऑफ माई टारगेट, तो इस वजह से जो मेरा स्टॉप लॉस है वो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ चुका हूँ। एंड जैसे ही 100% अचीव करेगा, मेरा जो टारगेट है जहाँ पे वो अचीव हुआ है उससे थोड़ा सा नीचे, लेट्स से इन दिस सिनेरियो अगर मेरा टारगेट 2700 है और ये अचीव हो जाता है तो उससे थोड़ा सा नीचे $50 नीचे 2650, थोड़ा सा नीचे जहाँ पे मेरे को लगता है कि छोटा मोटा बुल बैग आएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, वहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस कर लूँगा। क्योंकि अब मैं ये एक्सपेक्टेशन रखूँगा व्हाट माय एनालिसिस कि थर्ड टाइम वो इस रेजिस्टेंस को हिट करेगा। दो बारी जब एक रेजिस्टेंस हिट होती है तो वो स्ट्रांग होती है, थर्ड टाइम जब उसी रेजिस्टेंस को हिट करेगा तो उस रेजिस्टेंस को वीक करना शुरू कर देगा। तो मे बी दिस कैन गिव अ ब्रेकआउट, जो कि अगला मूव $3000 की तरफ इथेरियम का लेकर आ सकता है। तो आई वांट टू कैरी दैट मूव, आई डोंट वांट टू बुक स्मॉल प्रॉफिट्स, आई वांट टू बुक बिग प्रॉफिट्स। हमेशा ट्रेडिंग में एक जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं दैट इज कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बुक करेंगे, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स बुक करेंगे, बट एक ट्रेड में हमारी ईगो इस तरीके से फंस जाती है कि एक ही ट्रेड में हम सब कुछ उड़ा देते हैं। आपका लॉस कैप्ड होना चाहिए और प्रॉफिट को खुला छोड़ो। लॉस को कैप करो, प्रॉफिट को खुला छोड़ो। अगर मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रखा है तो ये स्टॉप लॉस कैप्ड है। प्रॉफिट ओपन छोड़ना है, खुला छोड़ना है। एक बारी, दो बारी, तीन बारी, चार बारी, पांच बारी हो सकता है आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करोगे, कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस हिट करोगे, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आप मैक्सिमम प्रॉफिट हिट करोगे बिना सोचे समझे। एक बारी, एक पूरे महीने के लिए, अगले 20, 25, 30 ट्रेड्स के लिए इस चीज़ को फॉलो करें। बहुत इजी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि कुछ नया बता रहा हूँ मैं, कोई नई स्ट्रैटेजी समझा रहा हूँ मैं वही समझा रहा हूँ जो आपने आज तक सुना होगा, हर किसी से पढ़ा होगा, बट इसको अप्लाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं थर्ड और लास्ट पार्ट, हाउ टू मैनेज योर ट्रेड के ऊपर। एक चीज़, एक गलती जो मैंने आजकल लोगों में देखी है कि जब भी हम ट्रेड्स एंटर करते हैं तो उसमें एक गलती होती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट एनी ट्रेड। मैंने किसी की इंस्टाग्राम स्टोरी देखी, किसी का टेलीग्राम पे पोस्ट देखा एंड मैं उसी टाइम पे ट्रेड करने चला गया। ये नहीं करना। दूसरी चीज़, लेट नाइट, मेरे को पता है कि मैं अगले आधे घंटे एक घंटे में सो जाऊंगा और मैं उस तरफ उस टाइम पे ट्रेड लूँ, वो ट्रेड के हाई चांसेस है कि वो ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे जो इमोशंस होते हैं वो बैलेंस में नहीं होते, क्योंकि हमारे पूरा दिन का स्ट्रेस हमारे ऊपर होता है। एक बारी नोटिस करना कभी भी ये चीज़ अपनी लाइफ में कि सुबह उठ के आप ट्रेड लोगे, आप फ्रेश माइंड से होगे, आपके पास एक सेटअप बन रहा होगा जिसके लिए आपने 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटे प्रिपेयर करा, आप उस ट्रेड को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे। जब आप पूरा दिन थके हुए हो, आपका माइंड स्ट्रेस में भरा हुआ है, इमोशंस भरे हुए हैं, उस टाइम पे आप ट्रेड लोगे, मे बी आप उस ट्रेड को हैंडल नहीं कर पाओगे। इमोशनली we have to keep our mind very strong. Do when you enter a trade, you should know कि इस ट्रेड को मैं एटलीस्ट अगले 2-3 घंटे या 3 घंटे, अगर मेरा ट्रेड छोटी टाइम फ्रेम पे है तो उस टाइम फ्रेम तक मैं उसको ट्रेड को ट्रैक कर पा रहा हूँ। अगर वो ट्रेड स्विंग ट्रेड है जो कि 2-3 दिन 4 दिन चल सकता है तो एटलीस्ट 2-3 घंटे तक मैं उस ट्रेड को ट्रैक कर पा रहा हूँ एक्टिवली, विदाउट इमोशंस बीइंग इन प्ले। अगर आप सोते हुए ट्रेड ले रहे हो तो आपका जो माइंड होता है वो हैवी होता है। जब आप फ्रेश माइंड से ट्रेड लोगे, आप अपना रेस्ट कर चुके हो, सब कुछ कर चुके हो, तो आपका जो माइंड होता है वो ट्रेड को बेटर हैंडल कर पाता है। जब आप एक ट्रेड को एंटर कर जाओ, डू सम एक्टिविटीज जो आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं करना वंस यू हैव एंटर्ड द ट्रेड। जब एंटर करने से पहले आपकी कॉन्सेंट्रेशन पूरी होनी चाहिए कि मैं कहाँ एंटर करूँ, कैसे एंटर करूँ, बट वंस यू हैव एंटर्ड द ट्रेड देन यू नीड समथिंग जिससे आपका माइंड डाइवर्ट होता रहे। इन माई सिनेरियो आई वॉच मूवी और आई लिसन टू अ सॉन्ग
सुनता रहता हूँ गाने या फिर एक मूवी चला के बैठ जाता हूँ कि मेरा जो ध्यान है वो डाइवर्टेड रहे, हर एक मूवमेंट ऑफ कैंडल को मैं ट्रैक ना करूँ। मैंने एक टारगेट सेट करा, स्टॉप लॉस सेट करा, अगर कोई बहुत मेजर मूवमेंट आता हो दिखेगा देन आई विल टेक एक्शन। बट हर एक छोटे मूवमेंट पे लोग क्या करते हैं, एंटर करा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, बट 1 मिनट पे अगर कोई मेरे अगेंस्ट कैंडल बन गई, मैं इमीडिएटली आई वॉन्ट टू रिएक्ट ऑन दैट। ये नहीं करना है, अपने माइंड को कंट्रोल करना है। वो चीज़ें करो जो आपके माइंड को फुली डाइवर्ट ना करे, बट एटलीस्ट 70 to 80% डाइवर्ट कर दे कि आप ट्रेड को बेटर वे में हैंडल कर पाओ। दैट इज़ ऑल। सो इसमें एक ट्रेड को संभालना कैसे, इसके बारे में बताया, इसके ऊपर एक और वीडियो भी आएगी। नाउ द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन डाउट्स। आई विल पुट अप क्वेश्चनेयर या फिर ऐसा कुछ मैं डालूंगा जिस पे यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, जो भी अभी अभी हमने 10 सेशंस के अंदर सीखा है। फिर उसमें से बेस्ट ऑफ क्वेश्चंस उठा के आई विल मेक अ वीडियो जिसमें वो सारे क्वेश्चंस आंसर करूँगा, एंड देन अभी हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे। अभी ये हमारे कोर्स की सिर्फ स्टार्टिंग है, अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर समथिंग बिग। अभी सिर्फ 10 एपिसोड्स आए हैं, आगे चल के बहुत एपिसोड्स आने हैं जिसमें हम एडवांस लेवल ऑफ ट्रेनिंग भी सीखेंगे, एंड ऑल्सो लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट जिसको जो आपके लिए ट्रेडिंग बदल देगा। मनी मेकिंग स्ट्रैटेजीज वहाँ पर आपके सामने होंगी। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो गाइस। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।